अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है। वीकली राउंड अप देखते हैं कि इस पूरे हफ्ते में मार्केट में क्या उतार चढ़ाव आए और मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, और इसके अलावा देखेंगे कि मार्केट में क्या न्यूज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेके, लड़ाई जो चल रही है ईरान और यूएस के दरमियान, उसके हवाले से, उनका जो एग्रीमेंट हो रहा है या होने वाला है उस हवाले से, इस तमाम पे आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मार्केट में आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। मार्केट आज फ्राइडे पे अपनी क्लोजिंग दी है 173,939 पे मार्केट क्लोज हुई है और मार्केट ने आज 2.37% गेन लिया है, जो कि 4027 पॉइंट्स बनते हैं। मार्केट आज के हाई पे थी 174,404 और आज का जो लो दिखाया है मार्केट ने 170,758। अच्छा खासा मार्केट में वॉल्यूम आज देखने को मिला। इसके अलावा जो है तो ये मार्केट के आज के टॉप गेनर्स थे और ये टॉप डिक्लाइंस थे और इसके अलावा टॉप एक्टिव स्टॉक आपको नजर आ रहे हैं। अब जरा हम जनरल डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि मार्केट इस पूरे हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन को ये पैनिक जो यहाँ पे सेलिंग हुई है, वो जो लास्ट वीक हमारा एक एग्रीमेंट के हवाले से यूएस और ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में जमा हुआ था, जो कि फ्राइडे सैटरडे डेलीगेशन में आपस में मुआहदे हुए हैं, चली हैं, बातचीत हुई है, लेकिन कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद जो है तो यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से बहुत से इश्तियाल अंगेज बयानात और ईरान की तरफ से भी बहुत सख्त बयानात आए। फिर उसके बाद देखा तो काफ़ी मार्केट में प्रेशर रहा, इंटरनेशनली मार्केट में प्रेशर रहा और मार्केट ने मंडे वाले दिन 6,600 पॉइंट लूज़ किए। लेकिन उसी दिन रात को, चूंकि हमारे दरमियान 9 घंटे का डिफरेंस है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, फिर जो है तो रातों रात जो है तो बयानात कुछ पॉजिटिव में चेंज हुए और फिर जो है तो मुज़ाकरात की तरफ बात गई कि नहीं, हमें फेस सेविंग चाहिए। दोनों को बेसिकली इस वक्त फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क इस वक्त जो है तो लड़ाई से तंग आ चुके हैं और दोनों को जी इस वक्त जो है तो लड़ाई ख़त्म करनी है, क्योंकि मामलात, जंग शुरू करना बड़ा आसान है, ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों को जो है तो इस वक्त मेज़ पे लाना है और मुआहदे की तरफ लेके जाना है। ट्रंप ने बातों बातों में ये बयान भी दिया था कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो इसका सारा क्रेडिट मैं लूँगा, और अगर ये मुआहदा नहीं होता, पाकिस्तान में जो जेडी वेंस आए थे उनके नायब सदर अमेरिका के, तो अगर नहीं होता तो इसका मलबा सारा मैं जो है तो नायब सदर पे डालूंगा। तो वो भी उसने मजाक मजाक में ईस्टर के एक इवेंट में बात की थी। तो चूंकि इस वक्त दोनों जो है तो चाह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और इंशाल्लाह अब ये जो नेक्स्ट राउंड है पाकिस्तान में, अगेन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एज हासिल हो रहा है कि अगेन ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने वाले हैं और ये अभी आने वाले हफ्ते और इतवार को मुज़ाकरात फिर बैठेंगे, टेबल होगी, तो फिर इस पे देखते हैं कि क्या होता है। और इस दफ़ा मोस्ट प्रॉबली जो है तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बयानात सही लग रहा है। फिर उसके बाद जब अच्छे बयानात आने लगे, अच्छे सेंटिमेंट्स होने लगे, तो मार्केट जो है तो रिकवरी की साइड पे गई। फिर उसने नेक्स्ट डे जो है मंगल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन 14 अप्रैल को 5,043, फिर 2885, फिर 1392 और आज मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन 4027 पॉइंट गेन किए। तो ये मार्केट में देखें बड़ा एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक दिन माइनस के बाद अच्छे खासे यहाँ पे प्लस पॉइंट्स आए हैं। तो ये सारा जो है तो मार्केट में जो है तो रिकवरी इस वजह से हो रही है, बयानात की वजह से, और जो मार्केट में इश्यूज चल रहे हैं। अभी भी अगर हम मार्केट की सिचुएशन की बात करें, आपके सामने है ये मार्केट की सिचुएशन। ये देखें यहाँ पे जो बातचीत चल रही है इस वक्त, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो देखें, ऑयल फॉल्स बाय 13% आफ्टर ईरान डिक्लेयर स्टेट ऑफ हुर्मुज ओपन। मतलब ईरान ने अभी डिक्लेयर कर दिया भाई मुज़ाकरात होने वाले हैं और हम स्टेट ऑफ हुर्मुज को ओपन कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरी अगर हम बात करते हैं कि अभी जो है तो यूएस ईरान का जो इशू चल रहा है पीस टॉक के हवाले से, वहाँ पे जो है तो टेबल लगने वाली है अगेन इस्लामाबाद में। तो अल्लाह करे कि इसमें मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और हमारे लिए कुछ अच्छे की उम्मीद हो, लेकिन स्टिल मसले मसाइल हैं, ये भी माइंड में रखें। दोनों कंट्री की जो डेलीगेशन है वो इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान विजिट कर रही है और दोनों जो है तो इस वक्त लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, ऑयल प्राइसेस जो है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। ऑयल प्राइसेस चूंकि हाई होती हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से पूरी जो है तो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। मार्केट जो है तो एग्रीमेंट की बेस पे और एग्रीमेंट को सामने रखते हुए अच्छा और बुरा परफॉर्म कर रही है। जिस दिन अच्छी बात आती है तो मार्केट अच्छा प्लस देती है, जिस दिन बुरी बात आती है तो वो होती है। दूसरा, अगर हम इसके जंग से हट के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है तो इस वक्त
यूएई के जो पेमेंट करनी थी ऑलमोस्ट तकरीबन $4 बिलियन की, तो वो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था, उसकी पेमेंट करनी थी। लेकिन सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर खुद पाकिस्तान आया और उसने बोला कि साइन भी किया, एग्रीमेंट भी हुआ कि ये पेमेंट हम आपकी तरफ से करेंगे। उसके कुछ मुआहदे हुए, तो वो भी पेमेंट जो है तो अब हमारे बिहाफ पे जो है तो वो सऊदिया करेगा। उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्रीमेंट भी किया है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में देखें कि क्या क्या इस वक्त चल रहा है, अच्छा ये देखें इस तमाम मसले मसाइल में, ये देखें ईरान जो है अपने हुर्मुज़ की शदीद बंदिश के बावजूद चीन से मईशत तवक्को से ज़्यादा तरक्की कर रही है, क्योंकि वो जो है तो लड़ाई झगड़े हम अपना लगे हुए, वो सिर्फ एक बयान देते हैं, लेकिन बैक एंड पे वो अपना काम कर रहे हैं। हमारी तरह नहीं है कि सारा फोकस इस पे और दिन रात हम इसी पे लगे हुए हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। तो चाइना जड़ा है तो जो है ना तो वो बड़ा वेल प्ले खेल रहा है, वो जो है तो साइलेंट तरीके से जो है तो अपना काम कर रहा है और आगे तरक्की की तरफ ही जा रहे हैं। हमारी तरह नहीं बैठ गया कि लड़ाई झगड़े। अच्छा अब ये देखें आसिम मुनीर साहब तेहरान और शहबाज शरीफ जद्दा में, ये दिलचस्प है कि अमेरिका अब पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे रहा है। हमारे जो है तो आसिम मुनीर साहब जो है तो वो ईरान गए हुए थे, उनको दोबारा मेज़ पे लाने के लिए, और शहबाज शरीफ शाह चूँकि वो तो जद्दा गए हुए थे, वहाँ पे उनकी मुलाकातें चल रही थी। तो ये कुछ सियासी मुलाकातें और मुफाहिमती मुलाकातें हमारी इंटरनेशनली बेस पे चल रही थी। ये जी देखें पाकिस्तान लड़ाका तैयारों और फौजी दस्ते की सऊदी अरब में तैनाती, गैर जानिबदार सालिसी की पेज हालिया अस्करी तैनात। ये जो मैंने आपको बताया ना कि सऊदिया ने कहा है कि मैं उसके बिहाफ पे पेमेंट करूंगा, तो वो ये कुछ है कि हमारे फौजी दस्ते और हमारे लड़ाका तैयारे वहाँ पे गए हैं, तो उनकी बिहाफ पे जो है तो उन्होंने कुछ पेमेंट हमारे पास एज अ सिक्योरिटी रखवाई हुई है। तो वो पेमेंट जो है तो उन्होंने कहा कि हम आपको देने के बजाय हम आपके पेमेंट यूएई को कर देते हैं। तो इस वजह से हम बच गए हैं कि ये जो यूएई को पेमेंट करनी थी इतनी ज़्यादा, तो वो इस वजह से हमारे लिए एक वो ऐड कह सकते हैं या वो आया है, लेकिन ये हमने देने होंगे, डेफिनेटली ये वापस करने होंगे। इसके अलावा ये देखें आप ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया पाकिस्तान में, इसके अजीम और वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल शुक्रिया अदा किया। और डेफिनेटली वो जो चल रहा है इस वक्त मामलात हमारे इंटरनेशनल बेस पे, तो वो ये सारे अपना हुर्मुज़ खुल जाने की वजह से डेफिनेटली ऑयल की प्राइसेस अभी नीचे भी आई हैं। अच्छा अगर गवर्नमेंट का ये देखें, गवर्नमेंट क्या कर रही है पाकिस्तान में, तो गवर्नमेंट ने जो है तो रिड्यूसिंग ऑयल, उसको डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इसका जो टैक्स है वो 18% था, उसको कम करके अभी 10% पे लाने के लिए गौर किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स जो है जाम कमाल साहब ने ये अभी इस पर भी जो है तो बातचीत चल रही है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, चूँकि जैसे ही ये ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हुई तो डेयरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए। दूध जो 220 रुपये लीटर था, किसी ने 240 कर दिया, तो किसी ने 250 कर दिया। और जो टेट्रा पैक थे, मिल्क पैक वगैरह, ऑलपर वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस उसकी हाई हो गई हैं। इसके अलावा अगर ये देखें तो गवर्नमेंट जो है तो वो भी कर रही है, अभी जो फ्यूल के मसले मसाइल चल रहे हैं तो उसके लिए कोई ऐप वगैरह भी लॉन्च कर रही है। 2-2 हज़ार रुपये तो सबको मिल रहे हैं, लेकिन अभी फ्यूल के लिए कोई ऐप वगैरह भी लॉन्च कर रहे हैं। ये देखें ये जी कुछ सैफ टेक्सटाइल ने इंस्टॉल किया है 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का सिस्टम। इसके अलावा अगर हम उसको देखें, कुछ न्यूज़ को देखें, तो पाकिस्तान में चूँकि पावर सेक्टर इस वक्त बड़ा मुतासिर हुआ है, शदीद किस्म की बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। पूरे केपीके में बहुत ज़्यादा हो रही है, पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रही है, सिंध में भी काफ़ी हो रही है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है तो लोड शेडिंग बहुत उरूज पे है। और ये देखें जी आपके सामने बयानात आ रहे हैं, ऑल दो के हमारे जो अवैस साहब हैं, लगारी साहब जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर हैं हमारे जो है तो पावर के, उनको जो है तो कुछ तमगा इम्तियाज़ के लिए भी नवाजा गया है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में बिजली बहुत ज़्यादा है, लेकिन हालात यहाँ पे ये आ गए हैं कि वजारत पावर डिवीज़न ने सनती सेक्टर को बंद करने का शेड्यूल जारी कर दिया। तो अगर आपका सनती सेक्टर बंद होता है तो आप सोचें कि उसके कितने जो है तो इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत चैलेंजेस सिचुएशन है। ये देखें स्टील और री रोलिंग मिल्स को शाम 6 से 8:30 बजे तक बिजली बंद रहे, बिजली बंद मतलब आप अगर पावर सेक्टर को, आप अगर फर्नेस सेक्टर को, आप अगर स्टील सेक्टर को नहीं देंगे तो आप फिर तरक्की की जो है तो बातें कैसे कर सकते हैं। हमारा मसला ये है कि यहाँ पे जो है तो एक साइड पे अगर गैस पूरी करो तो बिजली ख़त्म हो जाती है, बिजली पूरी करो तो पानी ख़त्म हो जाता है, पानी पूरा करो तो जो है तो ऑयल ख़त्म हो जाता है। तो हमारे मुल्क में ये मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो देखें टेक्सटाइल सेक्टर और दीगर सनतों की बिजली शाम 7:30 से 10 बजे तक बंद रहेगी। अब ये 7:30 से रात 10 बजे तक बंद रहेगी या सुबह 10 बजे तक बंद रहेगी, इसका कुछ भी यहाँ पे कहना मुश्किल है। देखें शहर में बिजली का शदीद बहरान इख्तियार कर गया है। तो मुल्क में जो है तो इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि गर्मी में वैसे ही बिजली की खपत ज़्यादा हो जाती है, तो बिजली का बहरान भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में अल्टरनेट बहुत कम है इसके। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए सनती सेक्टर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। तो ये हमारे लिए कुछ बैड न्यूज़ हैं इस मुल्क में।
अब अगर हम बात करें कि कुछ गुड न्यूज़ क्या हैं, कंपनीज के हवाले से क्या है, हमारे लिए गुड न्यूज़ क्या है, तो ये पूरे हफ्ते की मार्केट का भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ और क्या है। नेशनल बैंक ने जी बड़ा ज़बरदस्त डाउन गया था, फिर उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त रिकवरी की तरफ आया है और ये तकरीबन 150-156 को टच करते हुए बहुत कम टाइम में जो है, तो अभी देखें आज इसने अपना अपर लॉक लगाया है 212.86 पे। अगर इसमें हम गुड न्यूज़ की बात करें और अगर हम ट्रस्ट की बात करें, चूंकि गवर्नमेंट का बैंक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में चलता है, तो इसमें बहुत हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ हैं। ये देखें जी कुछ यहाँ पे जो है तो आई हैं न्यूज़ हमारे सामने कि क्या हो रहा है, इसमें किसने कितने शेयर परचेज कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। इनके जी कोई एग्जेक्टिव हैं, अकरम साहब हैं, उन्होंने जो है तो ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ टाइम्स में जो है तो बाइंग की है। 2 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को मुख्तलिफ रेट्स में मुख्तलिफ बाइंग की है और टोटल इन्होंने ये देखें 2,22,395 शेयर्स कम्युलेटिव शेयर्स परचेज किए मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ रेट्स में देखें। तो दिस इज़ द पॉजिटिव साइन किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। ये एक आवाम के लिए जनरल होता है और ना सिर्फ ये कि ये मुख्तलिफ टाइम में इन्होंने बाइंग की है। अगर इनकी मैं और बाइंग भी दिखाऊं आपको, तो इन्होंने मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ बाइंग की है। तो ये नेशनल बैंक के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से एक पॉजिटिव साइन है। ये देखें जी मुख्तलिफ, ये देखें इनकी बाइंग आ रही है, 30 मार्च की आ रही है, 31 मार्च की आ रही है, तब भी इन्होंने मुख्तलिफ रेट्स में मुख्तलिफ बाइंग की थी। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ पंजाब की, तो बैंक ऑफ पंजाब में जी इंफॉर्मेशन आई है कि इनके जो जफ़र मसूद साहब थे, जो PIA या वो एयर ब्लू के हादसे में जो कराची में हुआ था एयरपोर्ट के पास, जिसमें अल्लाह ने उनको जो है तो बचा लिया था, उनका जो है तो एक्सटेंशन उनको दे दी गई है मजीद 1 साल के लिए। उनका टाइम ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने जो है तो अपनी एक्सटेंशन ले ली है 1 साल के लिए। वो उन्होंने PSX को बताया कि 16 अप्रैल 2026 से इनको एक्सटेंशन मिल गई है। तो ये बैंक ऑफ पंजाब के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये बड़े पॉजिटिव आदमी हैं और ये बैंक को बहुत आगे लेके गए हैं। तो ये बैंक ऑफ पंजाब के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, फ्यूचर के लिए सिग्नल है और बैंक ऑफ पंजाब बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और देखें जी हमारे पास और क्या न्यूज़ हैं। बैंक ऑफ खैबर की अगर हम बात करें, तो बैंक ऑफ खैबर में जी ये न्यूज़ आई है कि बैंक ऑफ खैबर का जो है तो एनुअल बोर्ड मीटिंग जो है तो वो 25 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे इनके हेड ऑफिस पेशावर में जी इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। क्या क्या डिसीजन होने वाले हैं इंशाल्लाह वो भी जब आएंगे तो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे जो है तो हमारे पास बाइफो इंडस्ट्री ने जो है तो यहाँ पे भी आज इसने अपर लॉक लगाया है। इसके हवाले से कुछ न्यूज़ हमारे पास चल रही हैं। इनका जो है तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है तो इनके अपॉइंट हुए हैं, एक्टिंग चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा जो है तो यहाँ पे भी जो है तो शेयर्स की बाइंग हुई है, अच्छी खासी शेयर्स की बाइंग हुई है। तो जब भी किसी एग्जेक्टिव या कोई शेयर बाइंग कर रहा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना बंदा, तो वो आपके लिए बड़ा एक पॉजिटिव साइन होता है। ये देखें नंबर ऑफ शेयर्स, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अच्छे खासे इनके जो है तो लोगों ने शेयर्स बाई किए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। और फिर उसके बाद जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी अपॉइंट हुए और फिर उसके बाद जी आपके सामने है जी, ये देखें ये अपर लॉक लगा है आज। अगर हम बात करें निशात चुनिया में क्या हो रहा है, निशात चुनिया में जी ये हो रहा है कि इनकी बोर्ड मीटिंग का भी अनाउंस हुआ है। इनकी बोर्ड मीटिंग जो है तो वो 24 अप्रैल को जो है 2026 को होने वाली है। इसमें भी इंशाल्लाह जो भी होगा न्यूज़ होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें, तो इसने जो है तो अपना एजेंडा पास किया है एनुअल जनरल मीटिंग में और इन्होंने जो है तो फाइनल डिविडेंड जो है कैश डिविडेंड 2.5 दिया है, जो कि 25% बनता है ईयर एंड 2025 का। और इसके अलावा जो इसका एडिशनल डिविडेंड था इसी ईयर का तकरीबन 3.5 था। तो टोटल डिविडेंड इन्होंने जो है 6 रुपये अनाउंस किया है अपने पूरे साल का, दिसंबर 2025 का। तो ये इसमें एक न्यूज़ आई थी हमारे पास फातिमा फर्टिलाइज़र के हवाले से। HBL ने जी अपना जो है तो रिजल्ट डिक्लेयर किया, ऑल्दो इसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इन्होंने जो है तो अपना इंटरम डिविडेंड जो दिया है वो 6 रुपये दिया है पर शेयर। 60% जो कि बनता है क्वार्टरली डिविडेंड इनका 6 रुपये आया है HBL का। तो ये HBL के हवाले से जी हमारे पास एक न्यूज़ आई थी, हमने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये इतनी मेहनत जो कर रहे होते हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे होते हैं, तो आपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है अगर आपने किसी स्पेसिफिकली टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, चूँकि मेरा बैंकिंग की भी एक्सपर्टीज़ है तो बैंकिंग के हवाले से भी अगर आपने जानना है, किसी प्रोडक्ट के हवाले से जानना है, या बैंक के जो है तो अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, किसी काम को देखना हो आपने कि किस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए।
इसके अलावा इसुजू जो है तो वो ब्रांड है गंधारा का, गंधारा ने भी जी अपनी अनाउंसमेंट की है, लेकिन कोई डिविडेंड वगैरह कुछ भी अनाउंस नहीं किया। ये जी देखें 17 अप्रैल 2026 की इनके अनाउंसमेंट है फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। ये पूरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं किया। जब एक कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं करती ना तो उसका शेयर जो है तो फिर उसी वक्त नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों का जो है तो ज़्यादातर लोग बैठे होते हैं डिविडेंड के हवाले से। 17 अप्रैल 2026 ये LCI लकी कोर इंडस्ट्री ने भी जो है तो अपनी बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट की है कि बोर्ड मीटिंग हमारी जो है तो 27 अप्रैल को होने वाली है कराची वेस्ट हाफ में। तो देखते हैं इसके हवाले से भी जो भी न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह वो आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर की जाएगी। इसके अलावा कोहिनूर इंडस्ट्री ने जी एक अनाउंसमेंट की है, अनयूजुअल मूवमेंट इन प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ द शेयर कोहिनूर इंडस्ट्री। कोहिनूर इंडस्ट्री की अगर हम कंपनी सेक्टर की बात करें तो इन्होंने जी एक ये दिया है, इनका जो है तो पिछले एक महीने के अंदर जो शेयर है अचानक से इनका शेयर 60 रुपए से निकल के 104 तक पहुंच गया और फिर आज जो है तो वो 69 पे खड़ा हुआ है इनका शेयर। तो उन्होंने बताया भाई हमारे पास कोई सच एज न्यूज़ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है डोंट हैव एनी मटेरियल प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइकली इफेक्ट। तो ये इसमें सट्टा हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है कि मार्केट में जो है तो अचानक जो है तो इसकी प्राइस 60 से जंप करके थोड़ी थोड़ी करके 104 तक पहुंची और फिर उसके बाद 69 तक आ गई। तो उन्होंने बताया भाई हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें कुछ पता नहीं है। तो ये कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो इस तरह ऊपर ले जाए जाते हैं फिर नीचे लाए जाते हैं, उसमें कुछ लोग कमा लेते हैं और बहुत से लोग फंस जाते हैं। तो इसमें आप लोग ख्याल किया करें। इसके अलावा अगर हम बात करें MCB ने जो है तो अपने बोर्ड मीटिंग का अनाउंस किया है कि 23 अप्रैल को जो है तो इनकी लाहौर में इनके हेड ऑफिस में जो है तो इनकी मीटिंग होगी। लेट्स सी कि इनकी भी क्या रिजल्ट आते हैं, क्या अनाउंसमेंट आती है, वो भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेशनल फूड में जी ये आया है कि नेशनल फूड की अप्रैल 28 2026 को जो है 28 अप्रैल को जी इसकी भी बोर्ड मीटिंग है। इसमें भी जी काफ़ी शेयर्स जो है तो इनके इंटरनल लोग खरीद रहे हैं, एग्जेक्टिव्स खरीद रहे हैं, डायरेक्टर्स खरीद रहे हैं। नेशनल फूड में बड़ा पुराना स्टॉक है तो ये भी आप देख सकते हैं। ये तमाम उस कंपनी की अनाउंसमेंट है जो इस वीक में हुई है। मैपल लीफ ने जो है तो अपनी बोर्ड मीटिंग का अनाउंस किया है कि 21 अप्रैल को होने वाली है, इनकी भी लाहौर में मीटिंग है। मैपल लीफ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आपको पता है सीमेंट सेक्टर का चीता है ये भी। तो ये कुछ न्यूज़ेस थी कंपनी के हवाले से जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पाकिस्तान में इस हवाले से अगर हम देखें कि अगर इसका इम्पैक्ट एग्रीमेंट हो जाता है अल्लाह करे तो बैंकिंग सेक्टर विल बी लीडिंग इन फ्यूचर इंशाल्लाह। बैंकिंग सेक्टर आपको जो है तो एग्रीमेंट के नतीजे में बहुत ऊपर नज़र आएगा और बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो है तो ज़खायर कंपनीज दरियाफ्त किए हैं KPK साइड पर और उस पर मुसलसल कंपनीज जो है तो काम कर रही हैं, मुसलसल काफ़ी टाइम से जो है तो इस पर काम कर रही हैं। तो इसमें आपको OGDC ये जो है तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है तो ये बहुत काम कर रही हैं। इसके अलावा जो है तो एनर्जी वाली कंपनी भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं चूँकि उनको इसमें बड़े बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो हमारा बैंकिंग सेक्टर, हमारा सीमेंट सेक्टर ये इंशाल्लाह लीड करेगा। अगर हम बात करें कुछ फ्यूचर स्टॉक्स की तो फ्यूचर स्टॉक्स में जो है तो मीज़ान बड़ा अच्छा लग रहा है, UBL बड़ा अच्छा लग रहा है, फातिमा एफर्ट्स, HBL बड़ा ज़बरदस्त है, आरिफ हबीब है, जावेदा हैं, फौजी फूड है वो भी नीचे गया था लेकिन अब ऊपर आ गया है तो वो आप देख सकते हैं आगे के हवाले से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें। शुक्रिया।